Hi, so I welcome you all for another edition of Medanta Heartbeats. I am your anchor Dr. Rajneesh Kapoor, Chairman Interventional Cardiology at Medanta. It's truly a privilege connecting with all of you. So this time we are going to talk and interact with a special session, and I believe it's truly special because we are on 29th September we are celebrating World Heart Day, and World Heart Day is a big event to increase and enhance the awareness amongst all of us, amongst all the society members, amongst the public, that how best we can take care of our health. हम अपने हृदय को कैसे इतना अच्छा रखें कि हमें कोई हृदय की बीमारी पकड़ ना पाए और हम बेस्ट अपनी हेल्थ में रहें और अपनी लाइफ को एंजॉय करें और सेलिब्रेट करते रहें। उसके लिए बहुत ज़रूरी है आपका हृदय ठीक ढंग से चले और बीमारी की चपेट में नहीं आए। इस बार वर्ल्ड हार्ट डे का एक जो टैग है वो है यूज़ हार्ट फॉर एक्शन। सो बहुत ज़रूरी है, विच मीन्स एक्सरसाइज का जो यूटिलिटी है, जो एडवांटेज है हमारी लाइफ के अंदर, वो इतना ज़रूरी है कि उसके अगर हम डेली एक्सरसाइज करें और उसको अपने हृदय को चलाते रहें अच्छे ढंग से, तो हम हार्ट की बीमारियों से बच सकते हैं और बहुत से टाइम हमें किसी भी आगे चल के हृदय की प्रोसीजर की या बीमारी के कारण जो भी हमें मेंटल ट्रॉमा होता है, फिज़िकल ट्रॉमा होता है, किसी भी पेशेंट को उसकी ज़रूरत ना पड़े। तो यूज़ हार्ट फॉर एक्शन, अपना एक्सरसाइज रिजीम, अपना डेली वॉक, अपना कार्डियो एक्टिविटी जितना आप ज़्यादा करेंगे उतना आपके हृदय के लिए अच्छा रहेगा। हृदय को अच्छे हेल्थ में रखने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है ये। तो इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। वी आर ट्रूली प्रिविलेज्ड टू हैव डॉक्टर विद अस, डॉक्टर अनुराग अरोड़ा, हु इज़ अ लीडिंग डॉक्टर इन सोनीपत. He is running their own setup at Sonipat. Welcome, Dr. Anurag. Welcome, sir. Thank you, sir. So it's an honor to have him here. और इसी डिस्कशन के लिए आज हमारे साथ ये गेस्ट रहेंगे। तो एक जो आज की चर्चा का विषय और उसका बेसिस रहेगा, पीछे कुछ दिनों में एक जर्नल में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ जैक में, जो अमेरिकन जर्नल है, जिसमें ये बताया गया जो एक्सरसाइज है उससे हृदय की बीमारी या हृदय से होने वाली मोर्टेलिटी जो जान जा सकती है हृदय बीमारी के कारण, वो 20 से 23% कम हो जाती है जो लोग एक्सरसाइज करते हैं। बट उसमें एक चीज़ सरप्राइजिंग ये रही, अब हम लोग ये मानते हैं एक्सरसाइज इज़ वेरी गुड, वेरी एडवांटेजियस, वेरी प्रोडक्टिव, क्योंकि उससे क्या होता है, स्केलेटल मसल्स की जो वेजोडाइलेटेशन है, ब्लड फ्लो मसल्स में बढ़ता है, तो अच्छी रक्त प्रवाह होता है बॉडी के अंदर, कोलेस्ट्रॉल्स बेटर होते हैं, आपकी शुगर्स कम हो जाती हैं, बेटर फेवरेबल रहती हैं, और हृदय की हेल्थ सारी बेटर होती है इन्हीं चक्करों में। दैट आपका डायबिटीज़ बेटर हो गया, आपका कोलेस्ट्रॉल बेटर हो गया, आपका ब्लड प्रेशर अच्छे से मैनेज होने लगता है, वेल कंट्रोल्ड रहता है। बट इसमें जो चीज़ दिखाई गई वो ये थी दैट एक्सरसाइज सरप्राइजिंग वे में ब्रेन में भी कुछ ऐसे चेंजेस लाती है जो हृदय को बहुत ज़रूरी हैं हृदय हेल्थ के लिए। और वो चेंजेस क्या हैं, ब्रेन में जो हमारा रिस्पॉन्स है स्ट्रेस के लिए, अगर कोई इंसान एक्सरसाइज करता है तो जो स्ट्रेस में ब्रेन का रिस्पॉन्स और रिएक्शन रहेगा वो बहुत फेवरेबल हो जाता है, जिससे हार्ट हेल्थ बेटर हो जाती है। तो आपकी टिप्पणी क्या है इस बारे में? सर बिल्कुल सही आपने लाइन पकड़ी है। पहले हम सिर्फ यही समझते थे कि एक्सरसाइज आपको फिजिकली हेल्प कर रही है, आपका हार्ट रेट कम कर रही है, कोलेस्ट्रॉल कम कर रही है, मसल स्ट्रेंथ कर रही है। पर ये जो जर्नल आप हाईलाइट कर रहे हैं सर, ये क्लियरली डिफरेंशिएट करता है कि एक्सरसाइज सिर्फ आपको फिजिकली हेल्प नहीं कर रही, मेंटली भी हेल्प कर रही है। जो स्टडी में निकल के आया है कि एक्सरसाइज क्रिएट्स हैप्पी हार्मोन्स इन द बॉडी and you learn to be happy because of some chemical changes in the brain और which are called as endorphins, जिसकी वजह से बॉडी आप खुश रहते हैं। आप खुश रहते हैं तो आपका मूड एलिवेटेड रहता है, आपका मूड एलिवेटेड रहता है तो आप एक्सेस ऑफ शुगर, मोटापा, ज़्यादा खाना, ज़्यादा अल्कोहल, जो एंग्जाइटी रिलीव करने के हमारे फैक्टर्स हैं,
सपोज हमको एंग्जाइटी स्ट्रेस हो रहा है तो वी ट्राई टू ओवर ईट, वी ट्राई टू कि हम मीठा खा लें, हम ज़्यादा खा लें, हम अल्कोहल ले लें। तो जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमारे हार्मोन्स ऐसे सिक्रीट होंगे जो हमें हैप्पी रखेंगे। तो देयर इज समथिंग, सम चेंजेस इन द ब्रेन विच गो ऑन विद एक्सरसाइज बट विद अ गुड इंटेंसिटी विच विल डिफाइन इट लेटर कि व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज विच शुड बी डन टू क्रिएट दिस हैप्पी हार्मोन्स इन द बॉडी एंड टू कीप योर मूड अप। वेरी गुड। सो ये एक बहुत ही अचंभित करने वाला फैक्ट है जो सब लोगों के लिए जानना ज़रूरी है। एक इसका स्टडी का बेसिस ये था, उन्होंने पाया जो लोग एंग्जाइटी में रहते हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स हैं किसी भी ट्रॉमा के बाद, या जिनको डिप्रेशन अपनी चपेट में ले रहा है, उनमें हार्ट डिजीज़ ज़्यादा मिलती है। तो इस बेसिस को लेकर ये स्टडी की गई और उसका रीज़न है जो लोग एंग्जाइटी और डिप्रेशन से पीड़ित हैं उनमें क्यों हार्ट डिजीज़ ज़्यादा होती है। बिकॉज वन, दे टेंड टू बी फिजिकली इनएक्टिव, वो कुछ चलते नहीं हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, प्लस दे टेंड टू ईट मोर एंड दे टेंड टू गेट ट्रैप्ड इन सम बैड हैबिट्स लाइक स्मोकिंग। तो ये सब चीज़ों के कारण हार्ट हेल्थ बहुत प्रभावित होती है, बड़ी ख़राब होती है और हार्ट अटैक्स के चांसेस इन सबसेट में बढ़ जाते हैं। तो इस बेसिस के साथ ये स्टडी किया गया और ये भी पाया गया, ये जो पेशेंट डिप्रेशन या एंग्जाइटी से पीड़ित हैं, अगर वो एक्सरसाइज रेजीम स्टार्ट कर लेते हैं तो नॉर्मल वे में जो नॉर्मल पब्लिक है, अगर उनमें 12% रिडक्शन है हार्ट डिजीज़ का, तो इनमें डबल रिडक्शन है हार्ट डिजीज़ का। तो बहुत ज़रूरी है, अगर आप लो फील करते हैं, अब अगर आपको नेगेटिव थॉट्स आती हैं तो और उसके ऊपर आप एक्सरसाइज स्टार्ट कर लें तो ये सारा का सारा जो चीज़ है, जो विशियस साइकिल है, वो अनडू हो सकता है और ये ट्रांसलेट होता है आपकी बेटर हार्ट हेल्थ के कारण। एक शोध में, इसी स्टडी के आगे एक्सटेंशन शोध में ये पाया गया दैट एक्सरसाइज कुछ ब्रेन में, कुछ स्पेसिफिक एरियाज में कुछ ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज करता है और नए कनेक्शंस बनाता है जिससे मूड डिसऑर्डर्स आपके ठीक होते हैं, आपकी नेगेटिव थॉट्स चली जाती हैं और आपको बहुत से चीज़ें ऐसी होती हैं बॉडी के अंदर, जैसे डॉक्टर अनुराग ने बताया भी आपके फूड हैबिट्स भी चेंज हो जाते हैं। यू टेंड टू यू स्टार्ट थिंकिंग ऑफ हेल्दी फूड्स एंड यू स्टार्ट ईटिंग हेल्दी फूड्स। तो इन सब के चलते आपकी हार्ट हेल्थ बहुत बेहतर होती है और 12 से 15% रिडक्शन सिंपली बाय डूइंग एक्सरसाइज यू कैन डू टू योर सेल्फ विच रिड्यूसेस योर बैड हार्ट हेल्थ एंड चांसेस ऑफ हार्ट अटैक्स। तो ये डॉक्टर अनुराग एक बहुत ही अच्छा शोध है जो हम शेयर कर रहे हैं सबके साथ, और सबको पता होना चाहिए दैट व्हेनेवर दे थिंक लो दे आर इन एंग्जाइटी, उस ट्रैप में नहीं जाना है, अपने आप को एक्सरसाइज में लेके आएँ और इससे सारा साइकिल ये अंडू हो सकता है। अब एक चीज़ आती है जो ईटिंग बिहेवियर्स हैं, जैसा हमने कहा जो एंग्जाइटी और डिप्रेशन से पीड़ित हैं उनके ईटिंग बिहेवियर्स चेंज हो जाते हैं, तो उनमें ओबेसिटी भी आती है, मोटापा होने लगता है। तो पहले तो सबको ये बताने की कोशिश करें भी मोटापा क्या है। किसी को ये भी पता है भी उनका मोटापा एक डिफाइंड लिमिट से ऊपर जा चुका है और अब उनको डायबिटीज़ या हार्ट अटैक्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो व्हेन डू यू डिफाइन इट इज़ ओबेसिटी? See, obesity is a broad term which signifies there's increased amount of fat in the body. मतलब हम मोटे हो रहे हैं और फैट हमारी बॉडी में accumulate हो रहा है, that is obesity. So the best formula to calculate about obesity is your BMI. So now every mobile has a BMI calculator, it is available. आप अपना वेट भरिए ऊपर, नीचे आपका हाइट इन मीटर्स का स्क्वायर, उसको डिवाइड कीजिए and you get a number. So if the number is less than 18.5, आप underweight हैं. If it is around 25, आप normal हैं. 25, that means 25 से लेकर के और 24.9 तक आप overweight हैं. अगर आपका 29.9, 25 से लेकर 29.9 तक, 30 से कम आप overweight हैं. 30 to 34.9 is mild obesity grade 1. 35 से लेकर 39.9 तक
is grade 2 and if your BMI is more than 40, 40 से ज़्यादा BMI है तो आप grade 3 obesity में हैं। तो सबसे पहले हमें अपना BMI निकालना चाहिए और BMI किस तरफ कैटर कर रहा है, दिस इज अ क्लासिकल डेफिनेशन एंड यू गेट अ नंबर फॉर इट। कोई कम मोटा है, ज़्यादा मोटा है, वो सिर्फ आपका BMI बताएगा। तो पहले BMI को अपने कैलकुलेट कीजिए। अगर BMI 30 से ज़्यादा है तो आप ओबीज हैं, माइल्ड हैं, मॉडरेट हैं या सीवियर हैं, वो आपका BMI बताएगा। अब ये अगर आपका BMI कम है तो आप अंडरवेट भी हैं। तो BMI बेसिकली मोटापे को ग्रेडिंग करने के लिए। पहला ये मैसेज सबके लिए, अपना BMI अभी कैलकुलेट करें। बहुत सिंपल टर्म्स में डॉक्टर अनुराग ने आपको बताया, वेट इन kg डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर इज योर BMI। अभी कैलकुलेट करिए। हम लोग सोचते रहते हैं अभी हम ओवरवेट नहीं हैं, बट मे बी हमारा BMI अगर 30 से ऊपर जा रहा है, 25 से 30 हैं तो हम ओवरवेट हैं, 30 से ऊपर जा रहा है तो ओबेसिटी में आ जाता है। तो अगर आप ओबेसिटी की तरफ बढ़ रहे हैं तो ज़रूरी है आज ही सोचिए उसको रिवर्स करने के तरीके, और एक्सरसाइज उसमें नंबर 1 है। एक्सरसाइज हमारे बॉडी फैट को रीडिस्ट्रीब्यूट करता है, बॉडी वेट को कम करता है, बॉडी में ऐसे चेंजेस लाता है जिसमें इन्फ्लामेशंस कम होते हैं। तो ये बहुत सारे फ़ायदे हैं एक्सरसाइज के। अपना फिजिकल इनएक्टिविटी का जो साइकिल है उसको ब्रेक करिए, आज ही तोड़िए। तो ये बहुत ज़रूरी है सबके लिए। प्लीज़ कैलकुलेट योर BMI टुडे इटसेल्फ एंड टेक अ प्लेज ऑन दिस वर्ल्ड हार्ट डे दैट एक साल के अंदर आप अपने BMI को, अगर आप ओवरवेट या ओबेसिटी कैटेगरी में हैं, उसको नीचे लाएंगे। तरीका सिर्फ एक है, अ गुड कंट्रोल डाइट एंड अ कांस्टेंट रेगुलर एक्सरसाइज। प्लीज़ फॉलो इट। इसके ऊपर और भी बड़े रिस्क फैक्टर्स हैं जो बात करते हैं, जैसे एक और हम आज सारा एंग्जाइटी और डिप्रेशन और लो नेगेटिव थॉट्स में जो लोग घिरे हुए हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो एक उनमें जो थॉट्स आती हैं, जहाँ वो स्मोकिंग करने लगते हैं या अल्कोहल लेने लगते हैं, तो सारा ये विशियस साइकिल मिलके एक नेगेटिव हार्ट हेल्थ की तरफ जा रहा है। कुछ इसके बारे में बताएं भी, कैसे उसको ब्रेक करें। एक तो एक्सरसाइज का बात किया, योगा का कोई स्पेसिफिक रोल रहेगा इसमें? Yoga has a great role to play. Yoga, in fact, has been seen to benefit us both in physical exercise as well as mental health. और जो सर का पॉइंट पकड़ने का ये है कि एक्सरसाइज सिर्फ फिजिकली आपको हेल्प नहीं कर रहा, आपको मेंटल हेल्प कर रहा है, और मेंटल हेल्प इनडायरेक्टली आपका हार्ट को हेल्दी कर रहा है। अब तक कंसेप्ट क्या था कि आप एक्सरसाइज कर रहे हो, बॉडी बना रहे हो, आपका हार्ट ठीक रहेगा, पर अब कंसेप्ट ये भी है कि अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आपका ब्रेन ठीक है, और ब्रेन ठीक है तो इनडायरेक्टली आपका हार्ट ठीक है। तो ये बाई डायरेक्शनल इफेक्ट है एक्सरसाइज का। बिफोर वी गो टू रिस्क फैक्टर सर, मैं सिर्फ डाइवर्ट करके थोड़ा सा एक्सरसाइज के बारे में बताना चाहूँगा कि व्हाट इज एक्सरसाइज, हाउ व्हाट डू यू काउंट एज एक्सरसाइज। सी एक्सरसाइज का डेफिनेशन ये है कि एटलीस्ट 150 मिनट्स पर वीक आप कुछ विग्रस एक्सरसाइज कर रहे हैं या मॉडरेट इंटेंसिटी लाइक रनिंग और स्विमिंग और साइकिलिंग। नॉर्मली चलना फिरना एक्सरसाइज में काउंट नहीं होता। कोई ये कहे कि मैं सुबह से शाम तक काम कर रहा हूँ, दिट इज़ नॉट एक्सरसाइज। सो वी हैव टू डेडिकेट ओनली 150 मिनट्स पर वीक। अब वो हफ्ते में आप एक दिन एक साथ ही कर लें या 5 दिन करें हफ्ते में या 3 दिन करें, पर 150 मिनट भागना पर वीक इज एसेंशियल। With some stretching exercise, some strengthening exercise you can do, but this is called as exercise. Even if you cannot do this, at least मोशन कि आप अपने चैम्बर में खड़े हुए हैं, आप लिफ्ट की जगह स्टेयर्स यूज़ कर रहे हैं, आप थोड़ा चल फिर ज़्यादा रहे हैं, बैठ कम रहे हैं, दिस ऑल्सो विल हेल्प यू अ बिट इन रिजॉल्विंग दिस इशू ऑफ मेंटल स्ट्रेस एज वेल एज फिजिकल एक्टिविटी। रिगार्डिंग रिस्क फैक्टर्स for cardiovascular disease, as you were mentioning, there are many. Some are modifiable, some are non-modifiable. Non-modifiable risk factors में हमारा एज है, हमारा जेंडर है, हमारा रेस है कि हम कोई पंजाबी में अटैक ज़्यादा होता है या इनमें नहीं होता। These are called as non-modifiable, इनको हम चेंज नहीं कर सकते। और मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स में जो सर आप बता रहे थे, लाइक ओबेसिटी, अगर मोटे ज़्यादा हैं तो इट इज़ अ मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। अगर हम प्लेज लें, और सर ने जैसे बताया कि अगर हम प्लेज लेकर अपने बॉडी वेट कम करें तो यू कैन मॉडिफाई कार्डियोवास्कुलर डिजीज बाय डिक्रीजिंग योर रिस्क फैक्टर। स्मोकिंग इज़ अ वेरी ग्रेट रिस्क फैक्टर। अगर स्मोकिंग सजेशन हुए तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज कैन ड्रॉप अ लॉट। सॉल्ट इज अगेन, डाइट इज अगेन, एक्सरसाइज। सो दीज आर ऑल मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स विच शुड बी एड्रेस्ड इन रिड्यूसिंग द कार्डियोवास्कुलर मोर्टेलिटी। राइट। सो एक बहुत
अच्छी चीज़ डॉक्टर अनुराग के सारी स्टेटमेंट से बाहर आई वो ये है भी सिंपली जो हम लोग चलते हैं, बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और वो कहते हैं हम तो हाउस होल्ड एक्टिविटी में ही इतना चल लेते हैं तो हमारी तो एक्सरसाइज हो जाती है। नहीं, वो एक्सरसाइज में काउंट नहीं होती। कुछ लोग हैं जो ब्रिस्क वॉक करते हैं और अपने स्टेप्स काउंट करते हैं, वो फिर भी एक माइल्ड लेवल में माना जा सकता है। बट अगर आपके वो स्टेप्स डेडिकेटेड हैं और सिंपली जो रूटीन एक्टिविटी में चलना एक्सरसाइज नहीं माना जाएगा, बट अगर आप डेडिकेटेड ब्रिस्क वॉक कर रहे हैं और उसमें आपका स्टेप काउंट 15,000 से ऊपर जाता है, उसको हम फिर भी कुछ कंसीडर कर सकते हैं। बट इट हैज़ टू बी अ डेडिकेटेड एक्सरसाइज एक्टिविटी। इन द मॉर्निंग इज़ प्रेफरेबल। अगर मॉर्निंग में नहीं किसी को समय लगता तो वो डिनर से पहले या डिनर के कुछ टाइम का गैप देकर, 45 मिनट्स का गैप देकर डिनर के बाद भी कर सकते हैं। बट मेक श्योर that everybody now indulges in such activities which make you healthier, not only healthier physically but mentally, जिससे आप खुश रहना शुरू कर देते हैं और आपकी जो नेगेटिविटीज़ हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, जो कुछ स्ट्रेसेस हैं, जो एंग्जाइटीज़ हैं, वो सब दूर होने लगती हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडेज़ वर्ल्ड, बिकॉज आजकल के दुनिया में जो गति सबने पकड़ी हुई है उसमें ये मेंटल डिसऑर्डर्स बहुत कॉमन और बहुत प्रेवलेंट हो गए हैं। कुछ भी लें, चाहे आपके काम करने की जगह पे स्ट्रेसेस हैं, चाहे फैमिली में बच्चों की एजुकेशन के स्ट्रेसेस हैं, बच्चों की एजुकेशन के ग्रेड्स हैं, या आपको अपने एम्बिशियस लाइफस्टाइल में एक जगह पे पहुंचना है, आपको लगता है उसमें आपको जो आप सोचते हैं वो अचीव नहीं हो पा रहा है, तो ये स्ट्रेसेस हर एक की लाइफ में हैं। बट ये स्ट्रेसेस को ठीक करने के उपाय यही हैं, स्टार्ट एक्सरसाइजिंग, उसके साथ साथ डाइट को कंट्रोल करें। और एक चीज़, जब आप एक्सरसाइज करने लगते हैं, somehow it is also seen in various studies that your thoughts towards a healthy diet they transform automatically। वो धीरे धीरे अपने आप ही वो जगह बनने लगती है कि अब हमें फ्राइड चीज़ें नहीं खानी है, अब हमें मिठाई नहीं खानी है। तो if you are not exercising, probably this thing is coming as a multiplier effect। वो आपकी डाइट भी ख़राब होने लगती है। तो ये चीज़ें मिलके आपके हार्ट को बहुत ख़राब करती हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है। एक फाइनल टिप लेते हैं डॉक्टर अनुराग से इस वर्ल्ड हार्ट डे पे। सो वी आर सेलिब्रेटिंग दिस वर्ल्ड हार्ट डे ऑन 29th। It's a special message we want to convey to everybody. So I'll have your final statement for this World Heart Day for everybody, all our audience people, that what do you want to say as a strong advice on this World Heart Day? The strong advice from both of us is only 3. I'll give you only 3 advice: exercise, exercise, and again exercise. So the thing which is proven now is it will not help you physically, it will change your mind status. आपका anxiety, आपका stress, increase cortisol level, pulse rate बढ़ना, even children who are in 12th or in the first years, they are getting so much anxiety and stress. Exercise is the way to go ahead. If you want to be away from drugs, you have many antidepressants, you have many cardiac drugs, but the mechanism of action of exercise is far beyond and far better than the drugs. So exercise is clearly the message which we want to convey on this World Heart Day, that do exercise, but as sir has said कि exercise should be exercise only. That means आप जब आप exercise कर रहे हैं तब आप कुछ और काम नहीं कर रहे। Dedicated exercise for 30 minutes per day is good enough. So friends, the message from us is very clear that you should increase your physical activity and focus on exercise. It will take care of everything and it will give you a good cardiovascular health. So yes, so this is the final message from our side on this World Heart Day, that anybody who's thinking more deeply, has anxiety issues, any stresses in your life, which everybody will have, any negative thoughts coming to you, you should not sit back and keep taking it. आज ही अपना जो दिनचर्या है उसको बदलने की कोशिश करें। सिंपल एक प्लान करें भी आपको 30 से 40 मिनट ब्रिस्क वॉक से शुरू करना है। वंस यू स्टार्ट डूइंग दैट, आई एम श्योर विद 2-4 वीक्स टाइम यू विल लव इट सो मच दैट आप जॉगिंग करने लगेंगे या माइल्ड रनिंग करने लगेंगे। So this is how you can actually undo the whole vicious cycle
and keep yourself mentally happy and make yourself physically strong, और अपने हार्ट को, अपने हृदय को आप बेस्ट हेल्थ में रख पाएंगे और आपको आगे ना तो किसी साइकोलॉजिस्ट और ना ही किसी डॉक्टर का ज़रूरत पड़े। ये हमारा एक मिशन है, और अगर फिर भी आपको कोई हेल्प चाहिए आगे तो उससे आप परहेज़ नहीं करें, अपने डॉक्टर से ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। और इन चीज़ों को सेवन करके, इन चीज़ों को पकड़ के, इन चीज़ों को आप फॉलो करके यू कैन मेक योर सेल्फ हैप्पी एंड हेल्दी। सो थैंक यू वेरी मच। दिस इज़ our special program on World Heart Day, and I'm sure if some of the audience, not all, but अगर सब करें तो बहुत अच्छा है, even if some of the audience members, some सुनने वाले व्यक्ति जो हैं इसको follow करने लगेंगे, then I'm damn sure that you will make yourself mentally happy, physically strong, and make your heart totally healthy. So this is our final statement on this World Heart Day, and we feel that our mission would be very successful if this is applicable and followed by people at large. Thank you. Thank you.